टेस्टी फूड एट होम, फूड ये है एट मेरी होम। चैनल का नाम। चिकोली रेसिपी। देखिए ये डिश तैयार है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें। देखिए ये भोपला जो हमने डाला था, पम्पकिन, ये कॉलीफ्लावर, ये रोटी, ये सब रोटी है, राइस है। देखिए इसमें हर चीज़ है, हर हेल्दी चीज़ है इसमें। ये गाजर है, कैरेट, ये ग्रीन पीस है। देखिए हर हेल्दी चीज़ है इसमें। क्या नहीं है आप बताइए। अगर आप नॉनवेज खाते हो और इसमें मटन या चिकन का कीमा भी डाल दिया तो भी ये इतना टेस्टी लगेगा। मैंने वेज बनाया है। बस आज मैं है ना तो दाल और रोटी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। उसको एक्चुअली चिकोली बोलते हैं। तो उसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स में फ्लावर है, ये कोला है, ये टमाटर है, ये सेवों की भाजी है, हरी मिर्ची है, करी पत्ता और प्याज। ये सब हम डालेंगे दाल में। पहले दाल को पका लेंगे, फिर रोटी को कच्ची पक्की सेक के हम उसमें डालेंगे। वो मैं आपको आगे का प्रोसेस में फिर आपको मैं बताती हूँ। ये जो चिकोली की रेसिपी मैंने आपको बताई है, उसका मेन इंग्रेडिएंट्स ये तुअर की दाल है। इसको इंग्लिश में स्प्लिट पिजन पीस भी कहते हैं। अब इसे हम आधा घंटा भिगा के रखेंगे। भिगाने से क्या होगा, एक तो हमें गैस भी नहीं होगा और दाल जल्दी पक भी जाएगी। आधा घंटा भिगाई हुई दाल देखिए कुछ इस तरह दिखेगी। अब इसे हम कुकर में 4 कप पानी में डाल देंगे। 4 कप पानी लिया है, ज़्यादा ही लिया है एक्चुअली मैंने। अब इस दाल में हम टमाटर डालेंगे। टमाटर के है ना मैंने स्किन निकाल दी है, ये देखिए। मैं हमेशा है ना इसके स्किन निकाल के ही मैं यूज़ करती हूँ। अब इसमें हम अदरक लहसुन का या तो आपके पास पेस्ट हो या तो फिर घिसा हुआ हो, काट के हो, आप कैसे भी डाल सकते हो, क्योंकि ये तो वैसे भी दाल में पक जाने वाला है। 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून लहसुन और ये हरी मिर्च मैंने काट के डाली है। मेरे पास पीसी हुई नहीं थी। आपके पास पीसी हुई हो तो आप पीसी हुई भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये सारे मसाले जाएंगे, जैसे कि स्वाद अनुसार नमक, पौना चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर लिया है, 3/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने धनिया जीरे का पाउडर लिया है। और मैंने सिर्फ है ना हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। मैंने बहुत कम क्यों ली है, क्योंकि हम जब वघार करेंगे तो उसमें लहसुन और लाल मिर्च फिर वापस डालेंगे, तो नहीं तो अभी से ही ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत तीखा हो जाएगा। अब हम कुकर गैस पे चढ़ाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा कि जब सीटी आएगी ना तो सीटी के ऊपर से सब पानी, दाल का पानी बाहर नहीं आएगा। ये एक ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। अब 3 सीटी आने तक इसको गैस पे रख देंगे, ठीक है। देखिए अब ये हम इसमें ऑयल डालेंगे, करीब करीब 3 टेबल स्पून। मैं ग्रामिया का तेल यूज़ करती हूँ, वुड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल। ये हेल्दी रहता है, इसके लिए मैं तो यही यूज़ करती हूँ। अब तेल गरम हो जाए फिर हम उसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने वाले, सिनेमन, क्लोव्स, पेपर, करी पत्ता और ज़ीरा। और फिर हम डालेंगे लहसुन। लगभग लहसुन की 8-10 कली हम बारीक काट के डालने वाले हैं। अब ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तज, लवंग, काली मिर्च, ज़ीरा, करी पत्ता और लहसुन। अब आप सोचोगे कि दाल बना रहे हैं उसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम घर में भी बना लेते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, इस दाल में हम चपाती डालेंगे कच्ची पकी सेक के, फिर अपने पास लेफ्ट ओवर राइस रहेंगे वो डालेंगे और ये फुल मील हो जाएगा। बस यही आपने ले लिया तो इसमें राइस भी आ गई, चपाती भी आ गई, दाल भी आ गई, सब ये एक ही डिश में आ जाता है। कई बार क्या करते हैं, हम चपाती के साथ में कुछ सब्जी ले लेते हैं और इसमें वेजिटेबल्स भी आएंगे, जैसे कॉलीफ्लावर है, कोला है, ग्रीन पीस है,
अपने हिसाब से आप फ्रेंच बीन वगैरह कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पसंद है। तो ये फुल मील हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सब्जी, रोटी, चावल, दाल सब अलग अलग कैसे लेते हैं, तो ये एक ही, इसको चिकोली बोलते हैं। अब ये थोड़ा इसका कच्चापन चले जाए ना लहसुन का, फिर हम उसमें लाल मिर्च डालेंगे। पहले आपको पता होगा कि मैंने बहुत ज़रा सी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ही डाली थी मैंने। अब मैं 1 टीस्पून डालूंगी। थोड़ा ये ज़रा ब्राउन हो जाए हल्का सा। देखो अब इसमें खुशबू आने लग गई है। थोड़ा हम गैस स्लो कर देंगे। ये लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। और ये इसमें हम डाल देंगे। इसे ना थोड़ा ऐसे ढक देंगे ना, तो जो वघार करते हैं ना, उसकी खुशबू अंदर रहती है। अब ये कुकर में जो थोड़ी सी दाल बची थी उसमें पानी डाल के हम वो क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा उबाला आ जाएगा ना, फिर हम उसमें वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे कि कॉलीफ्लावर, कोला, ग्रीन पीस। अब मेरे पास फ्रेंच बीन नहीं है, आप चाहो तो वो भी डाल दीजिए। अब ये दाल थोड़ी बहुत हो गई है, उबल गई है। अब इसमें हम, ये थोड़ी घट भी हो गई है, ठीक हो गई है, तो अब इसमें हमें ना 1 गिलास पानी डालेंगे। आप सोचोगे कि इतना पानी, लेकिन ये सब पानी सोख हो जाएगा। हम रोटी भी डालने वाले, तो रोटी तो पूरा पानी सोख कर लेगी, बल्कि मुझे लगता है और 1 गिलास बाद में डालना पड़ेगा। अब ये थोड़ा फीका भी हो गया है, जो पहले हमने नमक डाला था। तो अब इसमें आधा चम्मच नमक फिर हम डाल देते हैं, फिर वापस चख लेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें फूल गोभी, जिसे फ्लावर कहते हैं, कॉलीफ्लावर भी कहते हैं, हम वो डालेंगे। इसको वॉश करके, ड्राई करके रखा हुआ था। अच्छी तरह से वॉश करना है इसको। ये गाजर है, जिसे कैरेट भी कहते हैं, ये भी डाल देंगे। और ये वटाना है, जिसे ग्रीन पीस भी कहते हैं। मेरे पास फ्रोजन थे तो मैं ये डाल रही हूँ, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी डाल सकते हो। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। हम सादी प्लेन दाल पकाते हैं और ये दाल में आप डिफरेंस तो देख ही पा रहे हो, वेजिटेबल्स वगैरह। अब इसमें हम और ऐड करेंगे, भाजी ऐड करेंगे, भोपला ऐड करेंगे, पम्पकिन जिसे कहते हैं, वो थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे, क्योंकि भोपला क्या है, जल्दी पक जाता है, फिर वो पूरा है ना मुशी मुशी हो जाएगा। ये हमने 2.5 कप, 2.5 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लगभग आधी टेबल स्पून। और इसमें 1 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, जिसे मोन कहते हैं। उससे क्या है, जरा रोटी सॉफ्ट होगी। और उसमें ना हम आधी टीस्पून मिर्ची डालेंगे। उससे क्या होगा कि वो रोटी है ना थोड़ी स्वादिष्ट लगेगी, एकदम फीकी फीकी नहीं लगे जब हम दाल में डालेंगे तो। और पानी से हम इसे गूंदने लगेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, इस आटे को गूंदेंगे। अच्छा सॉफ्ट डो बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं, बस वैसे ही बनाना है। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा गूंदते ही जा रही हूँ। अच्छा सॉफ्ट डो होए तब तक इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह गूनेंगे। अब ये आटा इतना अच्छी तरह से मैंने गून लिया है। अब सोचोगे कि ये तो वाइट नहीं है, आटा तो वाइट रहता है, हमने थोड़ी सी इसमें मिर्ची डाली हुई है, लाल मिर्च, उससे इसमें हल्का सा कलर आया है। देखिए ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसकी लोई बना देंगे।
देखिए अब मैं ये रोटी बेल रही हूँ। अब इसे एकदम परफेक्ट गोल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम कच्ची पकी सेकने वाले हैं और इसको पीसेस में काट के फिर डालने वाले हैं दाल में, तो इसको इतना परफेक्ट गोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें भोपला यानी कि पम्पकिन डालेंगे, लगभग पाव किलो के करीब है। अब इसमें थोड़ा उबाल आ जाए, फिर हम थोड़ा कच्चा पका पकने लग जाए, फिर हम उसमें सुए की भाजी, सेफू की भाजी जिसको कहते हैं, दिल दिल लीव्स कहते हैं इंग्लिश में, फिर हम वो डालेंगे, वो उसको एनहेंस करेगा, वो तो मेन इंग्रेडिएंट। और अगर आप नॉन वेज हो तो आप मटन पका के फिर इसमें वो भी डाल सकते हो शरवे के साथ में, बहुत टेस्टी लगेगा। और मटन नहीं, अगर खीमा हो, चाहे चिकन का हो या गोट का हो, जो भी हो, वो भी पका के आप इसमें डालोगे। अगर आप नॉन वेज हो तो, अभी मैं वेज बना रही हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, बहुत टेस्टी लगेगा आप अगर आपने इसको नॉन वेज भी बनाया तो। अब हमें ये रोटी कच्ची पक्की सेकनी है, पूरी तरह से उसको सेकनी नहीं है। देखो ऐसे ही कच्ची पक्की सेकनी है हमें, पूरी लाल जैसे हम नॉर्मल रोटी सेकते हैं वैसे नहीं सेकनी है, क्योंकि ये दाल के साथ में हम डालेंगे तो उसमें पक जाएगी। देखिए ये दाल में उबाल आ गया है। अब इसमें जो हमने भोपला डाला था, कोला बोलते हैं, पम्पकिन कहते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा होने लग गया है, लेकिन अभी कच्चा है। अब इसको थोड़ा पकने दो, फिर हम उसमें सेफू की भाजी डालेंगे। तब तक रोटी थोड़ी बहुत जो बाकी है वो हम सेक लेते हैं। देखिए ये सब रोटी सेक के तैयार हो गई है, कच्ची पकी रोटी। अब इसको हम कटिंग करके डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम सेफू की भाजी जिसे दिल लीव्स भी कहते हैं वो डालेंगे। आइए देखिए, ये सेफू की भाजी है जैसे दिल लीव्स भी कहते हैं। एक झुरी है, जो छोटी सी झुरी आती है वो है। अब इसमें हम एक ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये लेफ्ट ओवर राइस है मेरे, कल रात को दाल राइस बनाए थे, बासमती राइस है, तो ये राइस भी हम इसमें डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने आपको बोला था ना कि ये फुल मील हो जाएगा, दाल राइस रोटी वेजिटेबल्स, और कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा फुल मील हो जाएगा। देखिए अभी कितना थिक हो गया है। अब चाहो तो इसमें और एक थोड़ा 1 कप जितना पानी डाल सकते हो, क्योंकि हम रोटी डालेंगे फिर वो थिक होते जाएगा। अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। अब हमारे घर में ज़्यादा खट्टा लेते नहीं है, अगर आपके घर में थोड़ा खट्टा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। और इसमें थोड़े करी पत्ता डालेंगे, ज़रा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा टेस्ट। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वेजिटेबल्स दाल भाजी का ग्रीनरी आ रही है उसमें, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अब इसमें रोटी डालेंगे, वो घट ठीक घट होते जाएगा। अब हम गैस को थोड़ा स्लो करेंगे और फिर रोटी का प्रोसेस चालू करेंगे। देखिए अब हम ये रोटी को कटिंग करेंगे। ये पिज़्ज़ा कटर है, उससे अच्छा कटे जाता है। मैं तो नाइफ वगैरह नहीं लेती हूँ, ये मुझे तो समझ में आता है। देखिए ये पीसेस हम जो दाल बनाई है वेजिटेबल्स के साथ में, ये पीसेस हम उसमें डालेंगे और फिर इसके साथ में पकाएंगे। देखिए पीसेस ऐसे निकले हुए हैं, ऐसे एक एक करके मैं सब कट कर दूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ उसमें डालने के टाइम पे दाल में, ठीक है। ये हम एक एक करके डालेंगे, एक साथ में पूरा नहीं तो पूरा ये हो जाएगा, सही नहीं होगा। मतलब एक एक रोटी अलग अलग होनी चाहिए ना, तो ही हम ले पाएंगे ना। देखिए ये रोटी है जिसको हमने कटिंग किया था, अब हम इसको एक एक करके डालेंगे, ऐसे अलग अलग,
ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक बार जो पूरा फिर चिपक जाएगा। अगर ऐसे ही पूरा आपने डाल दिया तो पूरा चिपक जाएगा। ऐसे फिर थोड़ा डाल के फिर हिलाने का। ऐसे एक एक करके डालेंगे। थोड़ी मेहनत है इस रेसिपी में, लेकिन आप जब खाओगे तो आप बोलोगे कि नहीं, अब बार बार बनाऊंगी मैं तो ये। देखिए ये अभी से ही थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया, घट होने लग गया। रोटी डालते हैं ना हम इसमें, वो हिसाब से देखिए। अगर लास्ट में आपको लगे कि भाई तो बहुत घट हो गया तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी डालना। उससे क्या होगा कि आपको ये जो डिश है ना, ये ठंडी नहीं हो जाएगी, नहीं तो ये दाल ठंडी पड़ जाएगी ठंडा पानी डालोगे तो। देखिए कितना घट और ठीक हो गया है। देखिए आप, हमने जो पहले दाल जब वघार करके डाली थी तो कितना था उसमें, 1/4 ही ये टपीला था, ये जो यूटेंसिल्स हमने लिया है। और अभी धीरे धीरे हमने उसमें वेजिटेबल्स, भाजी, सेफू की भाजी जो थी, और रोटी, जो पीसेज हमने डाले, फिर राइस हमने जो डाले थे, चावल, वो सब डाल के हिला हिला के उसको हमने एक कर दिया। और देखो कितना कितना सब बढ़ गया है, कितना ज़्यादा हो गया है। 2-3 आदमी का बना था, लेकिन 5-6 आदमी खा सकते हैं, इतना हो गया है। अब इसको हम थोड़ा आंच धीमी कर देंगे, धीमी आंच पे थोड़ा उसको पकाएंगे। और हम इसमें है ना तो थोड़ा असली घी डालेंगे, इतना सा, खाली 1 टीस्पून। इससे क्या होगा, टेस्ट इसका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ये अमूल का असली घी था, बफेलो का मैं यूज़ करती हूँ। आप काऊ का, बफेलो का, जो आप यूज़ करते हो, 1 स्पून आप डाल देना। उससे क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इसमें। देखिए ये डिश तैयार है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें। देखिए ये भोपला जो हमने डाला था, पम्पकिन, ये कॉलीफ्लावर, ये रोटी, ये सब रोटी है, राइस है। देखिए इसमें हर चीज़ है, हर हेल्दी चीज़ है इसमें। ये गाजर है, कैरेट, ये ग्रीन पीस है। देखिए हर हेल्दी चीज़ है इसमें। क्या नहीं आप बताइए। अगर आप नॉनवेज खाते हो और इसमें मटन या चिकन का कीमा भी डाल दिया तो भी ये इतना टेस्टी लगेगा। मैंने वेज बनाया है। अब इसको हम गार्निश करेंगे कोरिएंडर, कोथमीर के साथ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सुपर्ब। देखिए अब ये डिश तैयार है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरी नई नई हेल्दी रेसिपीज आपको आती रहेगी। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके बाय। कुक टेस्टी फूड एट होम, ये है मेरी चैनल का नाम।